हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। तो आज मैं फिर आप सबके लिए एक न्यू वैकेंसी को लेकर आया हूँ। ठीक है, जो कि है टीचर की पोस्ट है ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है और किस में है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, जो एकेडमिक पोजीशन है वो है सीनियर स्कूल के लिए है, सेकेंडरी स्कूल के लिए है और मिडिल स्कूल के लिए है। यानी मिडिल स्कूल 5 to 8 तक के लिए, और सेकेंडरी स्कूल 9 to 10 के लिए, और सीनियर सेकेंडरी ग्रेड 11 12 के लिए। ठीक है, ये सब पोस्ट खाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिडिल स्कूल के लिए जनरल साइंस है, ट्रेनी टीचर के लिए की आवश्यकता है, जर्मन, फ्रेंच, म्यूजिक, हिंदुस्तानी और वेस्टर्न और फाइन परफॉर्मेंस आर्ट के लिए टीचर की आवश्यकता है मिडिल स्कूल में। ठीक है, ग्रेड 5 to 8 के लिए ये सब टीचर की आवश्यकता है। इसके अलावा आप सेकेंडरी स्कूल की बात करें, जो कि 9 to 10 होता है, इसमें आपका ईवीएस या ईवीएम है। ठीक है, उसके टीचर की आवश्यकता है, हिस्ट्री के टीचर की आवश्यकता है, कंप्यूटर साइंस टीचर की आवश्यकता है और ज्योग्राफी टीचर की आवश्यकता है इसमें। ठीक है, सीनियर स्कूल के लिए इसमें आपको इंग्लिश यानी पीजीटी लेवल का है, इंग्लिश की आवश्यकता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अकाउंटेंसी, लॉ एंड लीगल स्टडी और साइकोलॉजी और बिजनेस स्टडी के जो टीचर हैं पीजीटी लेवल पर, उसकी आवश्यकता है। ठीक है, उसके अलावा लीडरशिप पोजीशन की आवश्यकता है, जो कि है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, CICE और बोर्डिंग कोऑर्डिनेटर गर्ल्स या बॉय, इसकी आवश्यकता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन में अकाउंट ऑफिसर की आवश्यकता है, कैरियर काउंसलर, PR डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, लैब असिस्टेंट की, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, हॉस्टल सुपरवाइज़र की और वार्डन और मेट्रोन की आवश्यकता है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि सबके लिए रिक्वायरमेंट है, वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट विद BEd। यानी कि ये जो पीजीटी लेवल का है, जहाँ तक हमको पता है, पीजीटी लेवल में आपको कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ BEd भी होना चाहिए। यहाँ पर बोला गया शुड पोसेस द गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड 5 year एक्सपीरियंस प्रीफरली इन रेजिडेंस स्कूल। तो आपको यहाँ 5 year एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, और रेलेवेंट ट्रेनिंग विथ 3 to 5 year ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रोल। और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पोजीशन है, उसके लिए आपको 3 year का, कम से कम 3 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है वो कहाँ से निकली हुई है, ये निकली हुई है वेलोर इंटरनेशनल स्कूल से। ठीक है, वेलोर इंटरनेशनल स्कूल से निकाली है, और ये रेजिडेंशियल स्कूल है। ठीक है, तो इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट माई अप्लाई ऑनलाइन विद द 10 day एट दी VIS chennai.ac.in कैरियर ऑप्शन। ठीक है, तो इसके वेबसाइट में जाके आपको कैरियर ऑप्शन में क्लिक करना है और उसी में आपको फिल कर देना है। ठीक है, उसमें वहीं पर फिल करने का ऑप्शन आएगा, उसी में फिल कर देना है। आपको इस वेबसाइट में जाना है, आप देख सकते हैं। ठीक है, VISchennai.ac.in। उसके बाद एक तो कैरियर का ऑप्शन होगा, उसमें क्लिक करके भरने का ऑप्शन आएगा, उसमें भर दीजिएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये था वेलोर इंटरनेशनल स्कूल चेन्नई की तरफ से। ठीक है, तो अब मैं इसमें टीचिंग स्टाफ के पोस्ट के बारे में बात करें, तो इसमें सोशलॉजी की पोस्ट है, साइकोलॉजी की पोस्ट है, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडी, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और अकाउंट फैसिलिटेटर की पोस्ट है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर करियर काउंसलर की और हेड ऑफ साइंस डिपार्टमेंट की और डीन एक्टिविटी की पोस्ट है। ठीक है, और ये सभी जो है वो पीजीटी लेवल की पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की पोस्ट है, इसमें हाउस मदर की है पोस्ट,
हेड ऑफ फूड बेवरेज की है पोस्ट, जनरल स्टोर कीपर की पोस्ट है और सेक्रेटरी की पोस्ट है। इसमें ग्रेजुएट विथ मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन, वो देख लेते हैं। रिम्यूनरेशन एंड पॉक सैलरी अमंग द बेस्ट इंडस्ट्री विल नॉट बी लिमिटिंग फैक्टर ऑफ राइट कैंडिडेट। तो सैलरी यहाँ पर लिखा हुआ, सैलरी जो है वो राइट कैंडिडेट के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। वाईफाई कैंपस है, सेमी फर्निश्ड एकोमोडेशन एंड मील ऑन कैंपस, ये सब मिलेगा। 2 गर्ल्स को आप एजुकेशन दिलवा सकते हैं और ईपीएफ ग्रेजुएटी और इंश्योरेंस मेडिकल अदर पर्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। अप्लाई विद द कॉपी ऑफ योर रिज्यूम एंड रिसेंट फोटोग्राफ एट secretary@missindia.organization। तो आपको इसको रिज्यूम और बाकी सबको इस ईमेल आईडी में भेज देना है, और अगर चाहे तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी निकली हुई है, ये निकली हुई है मसूरी इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है। ये शायद देहरादून में है, ठीक है। तो वहाँ से निकली है, तो आसपास आप लोग हैं तो आप उसको भर सकते हैं। धन्यवाद।